साथ में हम आज रोबिता के लिए प्रार्थना करते हैं, जो 9 दिवसीय प्रार्थना और उपवास रखा है और आज समाप्त किया है। ईश्वर उन्हें प्रचुर मात्रा में आशीष की पाए प्रदान कर, बुराई से लड़ने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। यीशु का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। बपतिस्मा द्वारा हम उनकी मृत्यु तथा पुनरुत्थान के सहभागी बन जाते हैं। 5वां पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्यक्ष, पद संख्या 3 से 11। मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। भाइयों, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए।
संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 24 वचन संख्याएं 1 से 12 तक और मूल वाक्य है, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हैं? सप्ताह के प्रथम दिन पाँव फटते ही नारियां तैयार किए हुए सुगंधित द्रव्यों को लेकर कब्र के पास गईं। उन्होंने पत्थर को कब्र से अलग लुढ़काया हुआ पाया, किंतु भीतर जाने पर उन्हें प्रभु यीशु का शव नहीं मिला। वे इस पर आश्चर्य कर ही रही थी कि उजले वस्त्र पहने दो पुरुष उनके पास आकर खड़े हो गए। स्त्रियों ने भयभीत होकर धरती की ओर सिर झुका लिया। उन पुरुषों ने उनसे कहा, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हैं? वह यहाँ नहीं है, वह जी उठे हैं। गलीलिया में रहते समय उन्होंने आप लोगों से जो कहा था वह याद कीजिए। उन्होंने यह कहा था कि मानव पुत्र को पापियों के हवाले कर दिया जाना होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। तब स्त्रियों को यीशु का यह कथन याद आया। कब्र से लौटकर मरियम मगदलेना, यूहन्ना और याकूब की माता मरियम ने यह सब 11 और दूसरे शिष्यों को भी बताया। जो अन्य नारियां उनके साथ थीं, उन्होंने भी प्रेरितों से यही कहा, परंतु उन्होंने इस सब बातों को प्रलाप ही समझा और स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया! पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया! हालेलुया! लोग प्रतिज्ञा देश प्रॉमिस लैंड पहुंचने के लिए उनको किस किस परिस्थिति से गुजरना पड़ा। 40 वर्ष लगे उनको और वे आखिरी में पहुंचे और रास्ते में ईश्वर ने उनके लिए बहुत बड़े बड़े चमत्कार कार्य किए हैं। आज उन्हीं चमत्कारों को हम लोग पुराने व्यवस्थान में ये देखें। कितना अच्छा लगा जब ईश्वर ने प्रारंभ में सृष्टि की, जैसा वचन कहता है, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। कितना अच्छा शुरू होता है। जो बाइबल पढ़ता है ना, बहुत मजा लगे उसके।
प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। सब कुछ को सृष्टि करने के बाद ईश्वर ने मनुष्य को बनाया। चलो हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। God created in his own image। इतना अच्छा लगता है ना। तो ईश्वर कैसा है हम अभी पता लगा सकते हैं। और उसको बाकी को तो शब्द से बनाया ना, और मनुष्य को क्या किया? अपने हाथ से बनाया। और बनाने के बाद में उन्होंने आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। सभी कोई अपना अपना मोमबत्ती जलाएंगे। जितने की प्रतिज्ञा दोहराई, इनके द्वारा हमने शैतान और उसके कार्यों को छोड़ दिया है और पवित्र कैथोलिक कलीसिया में विश्वास की सेवा करने का संकल्प किया है। अभी मैं पूछूंगा, आप मोमबत्ती को ऊपर उठाकर बोलिए, मैं परित्याग करता हूँ। जी हाँ, मैं परित्याग करता हूँ या करती हूँ। और शैतान को छोड़ देना और जगह मत देना। क्या आप लोग शैतान का परित्याग करते हैं? क्या आप लोग शैतान के सभी कार्यों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, हम परित्याग करते हैं। क्या आप लोग शैतान के सभी प्रपंचों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, हम परित्याग करते हैं। और नादन हमके मना। अभी आपका उत्तर होगा, जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। जोर से बातें हैं। जो कुंवारी मरियम से जन्मे, क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान है, विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें जल तथा पवित्र आत्मा द्वारा नवजन्म और पापों की क्षमा दी है। वही संभव हुआ कि वही कलवारी बलिदान आज हमारी इस वेदी पर संपन्न हो सक रहा है। हमें कलवारी नहीं जाना पड़ा, कलवारी ही हमारी वेदी पर आ गया। इसलिए आइए हम पूरी भक्ति से इस बलिदान में भाग लें और इसके द्वारा भी हम यीशु के क्रूस मरण तक पुनरुत्थान की भागी बने। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय माता पिता, भाई और बहनों और बच्चों, पास्ता के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपा पूर्वक स्वीकार किया। अब वही हमारी दीनता पर ध्यान दे। हम अपने परिपालकों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वे भले चरवाही यीशु ख्रीस्त के नाम पर अपने रेवड़ की देखभाल बुद्धिमानी से कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
करते हैं। हमारे भारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यीशु क्रिस्त संसार के पाप भर लेते हैं और धन्य है हम सब मिलने के पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु अपने प्रेम का आत्मा हम पर दे दे। तूने हमें पास का संस्कार से पोषित किया है, दया पूर्वक हमें मन और हृदय की एकता प्रदान कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आज माता कलीसिया विशेष आशीष देती है, इसलिए सबके सिर झुकाएंगे और प्रति प्रार्थना के अंत में आमीन बोलेंगे।
सर्वशक्तिमान ईश्वर आज के पास का महोत्सव द्वारा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। वह अपनी करुणा के कारण आप लोगों को शैतान के सभी प्रहारों से सुरक्षित रखे। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों को अनंत जीवन का सहभागी बनाया है। वही आप लोगों को अनंत जीवन का पुरस्कार भी प्रदान करे। अब प्रभु के दुख भोग के दिन समाप्त हो चुके हैं। आप लोग हर्षित मन से पास्का पर्व मनाएं। आप लोग ख्रीष्ट की सहायता से और आत्मा में उल्लसित होकर स्वर्ग राज्य के पर्वों में भाग लें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया। बोलिए ऊंचा चोच का यीशु का ही